तो कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बड़ा मजे कर रहे होंगे यार। मैं हूं रोहित सर। हम फिर से मिले हैं 1.4 में। इसके पहले ने हम लोगों ने 1.1 1.2 1.3 सॉल्व कर लिया है। होप सो आपने सारे वीडियोस देखा होगा। अगर कहीं पर डाउट है तो जाकर फिर से देखो, और अगर कुछ डाउट है तो आकर फिर से पूछो। तो 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है मतलब ऐसा नहीं बोल सकते। है मतलब बहुत कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर 2/x गिवन है, 2/x है, 3/y इक्वल टू 15 गिवन है, 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77 गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें यहां पर x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मुन्ना कैसे निकालेंगे? मुझे माफ करना, थोड़ा सा मेरा गला खराब है। तो हमें यहां पर x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे। यहां पर अपॉन में गिवन है x, y गिवन है। अगर आप लोग 1.1 का सेकंड का सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जहां तक मुझे मालूम है कि अपॉन में x, अपॉन में नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, x अपॉन x, फिर प्लस ले लिया मैंने, और 2/1 नहीं है, 2y ले लिया, और यहां पर आंसर है 4/3। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मुन्ना मुझे इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग सिंपली ये करते थे, भैया ये 6 है, अपॉन में है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 6 इंटू x/6 प्लस 6 इंटू 2y, फिर 6 इंटू 4/3, है ना। फिर 6 कट जाएगा, मिलेगा x प्लस 6 2 जा 12, y इक्वल टू ये 3 2 जा 6, तो 2 इंटू 4, फिर यहां पर x प्लस 12y इक्वल टू 4 2 जा 8। मतलब यहां पे अपॉन में जो अगर कुछ गिवन है, अगर हमको उसको रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने का सिंपल से मेथड ये होता है कि वही नंबर से हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन ये है कि यहां पर 3 है और यहां पर 6 है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया भाई, आपने 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? इस केस में हमें याद रखना है, हमें वही नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जिस नंबर से सारे नंबर कट जाएं। तो देखो, मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से कट गया, और 3 भी कट गया 6 से। लेकिन अगर मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करता तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर भी 2 बचता ना, है ना। तो इसलिए हमेशा मैक्सिमम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये एक सिनारियो हो गया। लेकिन अगर हम लोग ये क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर भी अपॉन में गिवन है, तो क्या हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारा x और y कट जाए? देख लेते हैं एक बार, है ना। जिसको आता है वो वीडियो को आगे बढ़ा सकता है, अगर इसको नहीं आता है वो देखते जाए। 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15 गिवन है। तो यहां पर x और y है, तो हम लोग क्या करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय एक्स वाई एट बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा यहां पर, तो अगर हम लोग सिर्फ इस इक्वेशन को हम लोग टारगेट करें, सिर्फ हम लोग इस इक्वेशन को टारगेट करें, तो अगर आप देखोगे तो यहां पे हो जाएगा एक्स वाई इंटू 2/x, सॉरी माइनस है, थोड़ा ध्यान देना, ये मैं रफ कर देता हूं एक बार। तो फिर हो जाएगा माइनस एक्स वाई इंटू 3/y इक्वल टू 15 इंटू एक्स वाई। तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा 2y माइनस ये y और ये y कट जाएगा, तो बचेगा 3x इक्वल टू 15 एक्स वाई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये एक साइमल्टेनियस स्टैंडर्ड इक्वेशन है? जहां तक मुझे मालूम है, एक साइमल्टेनियस स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, हम थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। हाँ,
एक साइमल्टेनियस स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, जहां तक मुझे मालूम है, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू होता है सी। मतलब यहां पर ए एक्स, यहां पर ए और बी यहां पर कोइफिशिएंट है, मतलब कोइफिशिएंट मतलब नंबर रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर 2x हो गया, फिर प्लस माइनस कुछ भी यहां पे हो सकता है, और बी वाई ले लिया मैंने, बी का नंबर ले लिया मैंने 3y इक्वल टू यहां पे 25 लिख दिया मैंने। तो यहां पर देखो जो c का वैल्यू होता है वो उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होना चाहिए। अब वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, अगर मैं यहां पर कलर चेंज कर देता हूं, तो अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करें, तो इस इक्वेशन में यहां तक तो सही है कि 3x आ गया, ये सही है, लेकिन क्या ये यहां पर कांस्टेंट नंबर है? क्या नहीं है ना भाई। तो इस केस में ऐसे क्वेश्चंस, मैं फिर से बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस, लिसन हियर, ऐसे क्वेश्चंस जहां पर अपॉन में वेरिएबल होता है, ठीक है, और एक ऐसे क्वेश्चंस जहां पर अपॉन में नंबर्स होता है, दोनों में अंतर होता है मेरे भाई, दोनों में अंतर होता है। अगर बहनें भी वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए मैं बहनें बोल देता हूं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि अगर अपॉन में वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने का तरीका, मेथड्स अलग होते हैं, और अगर अपॉन में नंबर्स है तो उनके तरीके और मेथड्स अलग होते हैं। नंबर अपॉन में रहा तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, हम लोग 1.1 के सेकंड क्वेश्चंस का जो 6th वाला क्वेश्चन हम उस पर बात कर चुके हैं, अगर अपॉन में 1 रहा तो। आज हम लोग 1.4 में सीखने वाले हैं कि अगर अपॉन में वेरिएबल है, मतलब ABCD जो अपॉन में रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है हमने वो सीख लिया। तो अभी तक जितना हमने यहां पर कहानी देखा, कहानी ये है कि अगर जो नंबर अपॉन में है उस मेथड से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो होप से यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चंस फिर से वही अराइज होता है भाई मुन्ना, कि यहां पर जो अपॉन में वेरिएबल गिवन है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। चलिए अपनी गाड़ी को हम प्रस्थान करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है, मैं इसको रफ कर देता हूं, तो मैं इसको फटाफट उड़ा देता हूं। तो आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने आया है कि नहीं मुझे 1.4 का 4th वाला क्वेश्चंस देखना है, फिर 3rd देखना है, तो वीडियो को आगे बढ़ा सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मारूंगा नहीं आपको। क्या करें यार, गला खराब हो गया। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें वेरिएबल अपॉन में होता है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। देखो यहां पे, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं, इन क्वेश्चंस को अगर मैं नंबर में लिखूं, तो यहां पर मैं इक्वेशंस देता हूं। तो यहां पर 2/x माइनस 3/y इक्वल टू हो गया 15। यह हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और नेक्स्ट बात करता हूं, तो यहां पर यह हो गया 8x प्लस 5y इक्वल टू 77। यह हो गया क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अगर मैं यहां पर मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ये जाके एग्जाम में लिखने का नहीं है, मतलब ये इक्वेशंस लिखने का है। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन को और एक्सपांड करूं, तो ये हो सकता है 2 इंटू 1/x हो सकता है, और ये 3 इंटू 1/y हो सकता है, इक्वल टू 15। क्लियर है? फिर अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं, तो ये हो सकता है 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इक्वल टू 77। मतलब ये जो सेम क्वेश्चंस को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अंडरस्टूड? जो ब्लैक वाला क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चंस को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अगर यहां पर कुछ देखोगे, अगर तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, तो यहां पर 1/x यहां पर भी है, 1/x यहां पर भी है, 1/y यहां पर भी है, 1/y यहां पर भी है। तो इस केस में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा कंसिडर। यहां पर चाहे लिखो कंसिडर और चाहे लिखो यहां पे लेट। तो यहां पर मैं लिखूंगा कंसिडर।
क्योंकि राइटिंग पैड मेरा है, मर्जी मेरी चलेगी। तो 1/x हमने मान लिया, हम 1/x मानेंगे m, आप कुछ भी मान सकते हो। 1/y मैंने मान लिया n। अंडरस्टूड। अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां 1/x है मैं वहां वहां क्या लिख दूंगा, m लिख दूंगा। जहां जहां y है वहां पे n लिख दूंगा। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। चलो भैया फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू। तो थोड़ा सा ऊपर पहुंच गए, हाँ। तो यहां पे यह हो जाएगा कि कहां गए, हाँ। तो यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं यार, मजा नहीं आएगा। कहां गए, रेड कर दूं, चलो रेड कर देते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 2 इंटू एम हो जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर देखो, यहां पर 1/x को हमने रिप्लेस कर दिया m से। तो 2 इंटू एम हो जाएगा माइनस 3 इंटू एन इक्वल टू 15। क्लियर है। तो यहां पे 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, क्योंकि पहला दूसरा तो हो चुका है, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है, और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। सेम हम लोग सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम लोग यहां पर सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 8m फिर प्लस 5n इक्वल टू 77। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ इक्वेशन। अंडरस्टूड। तो थर्ड इक्वेशन हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखो, अब हमें इन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें यहां पर m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। अब देखो, हमने 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व किया है। हमारे पास 3 मेथड है। पहला है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है क्रैमर रूल, तीसरा है ग्राफिकल मेथड। तो जिस मेथड से आपको सही लगे उस मेथड से सॉल्व करो। तो अगर देखा जाए ना, अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा तो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे, अगर मैं यहां पे अगर देखूं तो यहां पे 2m है, यहां पे 8m है। अगर मैं यहां पर 8 को 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई तो 10 हो जाएगा, और मैं 2 को 8 से कर दूं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, अगर मैं 8 को 2 से कर दूं मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 16, और अगर मैं 2 को 8 से कर दूं मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 16। तो मतलब ये कि हमें थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है 8 से, और सेकंड इक्वेशन में, सॉरी फोर्थ इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहां पे देखो, यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 8 एट बोथ साइड ऑफ थर्ड इक्वेशन लिख लेना उसको। तो यहां पर हो जाएगा 8 इंटू 2m माइनस 8 इंटू 3n इज इक्वल टू 8 इंटू 15। क्लियर है। अब अगर हम लोग इसको आगे का इक्वेशंस लिखेंगे तो हो जाएगा 8 टू जा 16m माइनस 8 3 जा 24, 8 3 जा 24n इक्वल टू, यहां पर 8 15 जा हो जाएगा, 15 8 जा हो जाएगा 120। यह हो जाएगा तुम्हारा फिफ्थ इक्वेशन। अंडरस्टूड। और अगर हम लोग अब इसी को, अब सेम देखो, हमने सेकंड इक्वेशन में किया मल्टीप्लाई, अब हम करेंगे फोर्थ के लिए। फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे सेम, क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 एट बोथ साइड, मतलब दोनों साइड, बोथ साइड ऑफ इक्वेशन ऑफ फोर्थ इक्वेशन। तो यहां पे हो जाएगा क्या, 2 इंटू 8 m प्लस
2 इंटू हो जाएगा 8, सॉरी 8 नहीं होगा यहां पर, 2 इंटू हो जाएगा 5n इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा 77। देखो यहां पे देखा ना, यहां पे कहा गया, ये देखो इस इक्वेशन में हमने, ये फोर्थ वाला इक्वेशन है, हमने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई 2 से, ये हो गया। तो 2 8 जा हो जाएगा यहां पर 16m प्लस 5 2 जा हो जाएगा 10n। अगर हम लोग यहां पे 77 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 7 2 जा 14, 14 1 आया कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, तो 1 हो गया 154, तो 154 यहां पर ये आ गया, है ना। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा हो गया फिफ्थ इक्वेशन, सॉरी फिफ्थ तो हो गया हमारा, ये हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। तो यहां पर हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। अब अगर हम लोग यहां पर देखें फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को, अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें, ये हमारा फिफ्थ है, यह हमारा सिक्स्थ इक्वेशन है। इसको अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें तो यहां पर 16m है और यहां पर 16m है, दोनों की साइन सेम सेम है। याद रख लो, जब वेरिएबल सेम, जब दोनों का वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट सेम हो जाए, तो अगर उसका साइन सेम सेम है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो हमेशा माइनस करना होता है। कभी भी साइन सेम हो, अगर दोनों माइनस में होते तब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते, और अगर दोनों प्लस है तब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे देखो, यहां पे अब ये डिपेंड नहीं करता कि आप लोग फिफ्थ से सिक्स्थ को माइनस कर रहे हो, फिर सिक्स्थ को फिफ्थ से माइनस कर रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड्स ऑन यू, तुम किससे माइनस कर रहे हो, सबका आंसर सेम आने वाला है। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ। यहां पे तुम लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग फिफ्थ इक्वेशन फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन, ये भी आप लिख सकते हो, हालांकि मैं वही करने वाला हूं। ये 6m प्लस 10n इक्वल टू 154, और यहां पे हो गया 16m, मैं लिख रहा हूं इसको फिफ्थ वाला इक्वेशन, माइनस 24n इक्वल टू 120, और मैं कर रहा हूं इनको माइनस। और तुमको मालूम होगा कि जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज होती है, तो यहां पर नीचे वाले का साइन चेंज हो गया क्या, ये वाला जो ये इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो गया। और ये आया कहां से, ये आया हुआ है फ्रॉम सिक्स्थ, और ये आया है फ्रॉम फिफ्थ। तो प्लस था माइनस हो गया, माइनस है ये वाला तो हो जाएगा प्लस, और 120 प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। अब जरा देखो, ये है प्लस में ऑलरेडी, तो 16 में से 16 गया कितना आएगा, 0। अब देखो 24 प्लस में हो गया, 10 भी प्लस में है, तो हो जाएगा 24 और 10 हो जाएगा तुम्हारा 34 इज इक्वल टू 124 में से 120 निकालेंगे तो कितना आएगा, दैट में भी 34, और ये 34n आएगा। होप सो समझ में आया होगा इतना। अब अगर हम लोग देखें यहां पे, तो 34n इज इक्वल टू 34 यहां पे गिवन है, तो यहां पर n इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा एक बात और है, 34n मतलब होता है 34 इंटू n, यहां पर इंटू जो मल्टीप्लाई हो छुपा हुआ है, इक्वल टू 34। अब तुमको ये रूल मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो, कि अगर a इंटू बी इक्वल टू सी है, तो b इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन a, या फिर a इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन b। मतलब जो चीज मल्टीप्लाई में होती है ना, वो अगर ये इक्वल टू मतलब बॉर्डर को चेंज करती है, तो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड में, और डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई में, वाइस वर्सा। जैसे प्लस का माइनस हो जाता है ना, वैसे ही हमेशा जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में हो जाता है। तो यहां पर देखो 34 प्लस में है, तो यहां पे आएगा हो जाएगा डिवाइड में, तो n इक्वल टू हो जाएगा 34 अपॉन 34, तो एक कट हो जाएगा, मिलेगा तुमको कितना 1। तो n का वैल्यू कितना आ गया, जो n का वैल्यू आया है वो आया है 1। अंडरस्टूड। अब जो n का वैल्यू आया है 1, इसको तुम्हारी मर्जी, तुम इक्वेशन नंबर फिफ्थ में, सिक्स्थ में, या फिर थर्ड में, या फिर फोर्थ में, किस में भी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं एक्चुअली यहां पर इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करने वाला हूं। आपको थर्ड दिख रहा है ना, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15, तो मैं ही पुट करने वाला हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा,
पुट n इज इक्वल टू 1 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। अब थर्ड इक्वेशन क्या है एक बार देख लेते हैं फिर से। 2m माइनस 3n क्या है? 2m माइनस 3m इक्वल टू 15। ठीक है, अब मैं इसमें पुट कर रहा हूं, ये हो गया तुम्हारा फ्रॉम थर्ड इक्वेशन है। तो कुछ तो रॉन्ग हो गया मेरे से। 2m प्लस 3n है ये, आई एम रियली सॉरी। तो यहां पे हो गया, वैल्यू पुट करते हैं 2m माइनस 3 इंटू एन का वैल्यू हो गया 1 इक्वल टू 15। तो अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे यहां पर, तो यहां पर 2m और यहां पर माइनस लिख दिया हमने, 3 इंटू 1 3 हो गया 15, और यहां पे 2m इज इक्वल टू, ये माइनस 3 है, उधर जगह प्लस में हो जाएगा, तो 15 प्लस 3 हो गया 18। ठीक है, तो 2m का आंसर आ गया 18। इसको आगे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो m इक्वल टू हो जाएगा 18/2, आंसर आएगा 9। तो m का आंसर कितना आ गया? 9। n आया है 1 और m आया है 9, ये ध्यान रखने का है। अब हम लोग ऊपर आते हैं जहां पे हमने कंसिडर किया था कुछ। हमने, अगर तुम्हें याद होगा, मैं कलर चेंज करता हूं यार, हाँ, अगर तुम्हें कुछ याद होगा, हमने ये कुछ माना हुआ था, आई एम राइट। तो वापस इसके आगे हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे? हाँ, इसके आगे लिखेंगे यहीं से। ठीक है, इसके आगे का सेंटेंस क्या हो जाएगा? देखो, हो जाएगा ये कि बट लिखेंगे, बट 1/x इज इक्वल टू m है। ठीक है, 1/x इक्वल टू m है, और m का आंसर कितना आया हुआ है देखो जरा, m का आंसर आया है 9। तो यहां पे हम लोग 9 पुट कर देंगे, तो 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 9, नीचे तो 1 होगा ही, क्रॉस करेंगे तो 9 इक्वल टू हो जाएगा x, मतलब x का वैल्यू आया है 9। x का कितना आंसर आ गया है? 9। सिमिलरली हम लोग यहां पर देखेंगे y के लिए, तो 1/y इक्वल टू हो जाएगा n। n का आंसर कितना आया था? 1 आया था, तो हम 1 पुट कर देंगे, 1/ हो गया y, तो y का आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हुआ। तो आगे लिखेंगे, हेंस द आंसर्स ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो भी था x, y, जो आंसर रहेगा तुम लिख दो। तो अगर देखा जाए तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर तुम पूरे क्वेश्चन का मैं समरी देखो कि भाई समरी क्या था इस क्वेश्चन का, तो समरी ये था कि जो क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहां पे हमें मानना होता है, यहां पे देखो इधर भी x है और इधर भी x है, दोनों साइड में x कॉमन हो गया, तो उसको हम कुछ मान लेंगे। यहां पर y, तो यहां पर कुछ कॉमन हमने मान लिया है ना। तो इसको इस तरीके से हमें देखकर हमें सॉल्व करना होता है। तो होप से क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझा है तो उसको फिर से रीप्ले करो, फिर से देखो, आराम से देखो, कोई घाई नहीं है, तभी आपको समझेगा। अगर फिर भी कहीं किसी टॉपिक में आपको डाउट रह गया तो मुझे मैसेज करो, मैं इसका आंसर दूंगा। तो होप से समझ में आया होगा। एक बार इसको मैं जूम आउट कर देता हूं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे लगता नहीं कि आपको इतना विजिबल होगा। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका चाहिए रहेगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक एक डिटेल में हमने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखो 1.4 का हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर सेकंड क्वेश्चन में देखो तो जैसे मैं बताया था, सब कुछ से देखो साफ साफ यहां पे दिख रहा है ना। अगर देखोगे यहां पे, मैं देखो यहां पर x प्लस वाई है, यहां पर x प्लस वाई है, यहां पर x माइनस वाई है, यहां पर x माइनस वाई है। तो आपको सामने सामने दिख गया भाई क्या सेम है क्या सेम नहीं है यहां पे, है ना। बस उसी को मानना है। तो मैं यहां पर एक बार एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देता हूं तो आपको और सही समझेगा। तो अगर यहां पे देखें
तो यहां पर 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। यह हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। और यहां पर 15 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं है यार, यहां पर इक्वल टू नहीं है ये माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो गया -2। ये हो गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं अभी इसको लिखूं एक्सपांडेड फॉर्म में, ये समझने के लिए है, एग्जाम में लिखना नहीं है ऐसा। अगर मैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूं तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहां पर 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। सॉरी यार, यहां पर जो ये है ना, इसको मैं नहीं लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म में, भूल गया। तो ये हो जाएगा क्या, 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो अगर आप यहां पर देखोगे ना तो आपको कुछ साफ साफ दिख रहा होगा। साफ साफ ये दिख रहा है भैया कि यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और यहां पर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई सेम है। यहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और यहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई सेम है। तो बस हमें मानना क्या, यही मान लेना है। हम इसको m मान लेंगे और इसको हम n मान लेंगे और इसको पुट कर देंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे फिर बाद में, तब सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे अगर हम, तो यहां पर लिखेंगे कंसिडर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमने माना m, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई हमने माना n। क्लियर है। और फिर आगे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखो ये है फर्स्ट इक्वेशन, जो ये वाला है वो क्या है, वो है फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा के हमने पुट कर दिया m, तो हो जाएगा 10m। और जो ये वाला वैल्यू है इसको हटा के हम पुट कर देंगे n, तो हो जाएगा 2n इक्वल टू 4। अंडरस्टूड। और वैसे यहां पर देखो जो ये है इसको हटा के हम क्या पुट करने वाले हैं m, तो हो जाएगा 15m। और यहां पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको हम हटा के पुट करने वाले हैं n, तो हो जाएगा 5n इक्वल टू -2। ठीक है। तो एक बार देख पुट कर देते हैं यहां पे फटाफट। तो तो ये हो गया 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। ये हो गया तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। 15m माइनस 5n, ये हो गया -2, फोर्थ इक्वेशन। अंडरस्टूड। ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब इस सेम कहानी जो हम लोग पहले किए थे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करके हम लोग m और n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो m और n का वैल्यू आएगा उसको उठा के जो हमने माना हुआ है वहां पर हम इसको पुट कर देंगे, फिर इसको वापस सॉल्व करेंगे। बस यही कहानी है। मतलब अगर देखा जाए इसका जनरल जो स्टेप अगर देखा जाए, पहले हमें कंसिडर करना है ना, फिर दूसरा हमें मतलब पहले हमें ये देखना है किस में क्या पुट करना है, दूसरा हमें उसको कंसिडर करना है, तीसरा mn आ जाएगा फिर उसको सॉल्व करना है ना, फिर चौथा वापस हमें रीपुट करना है और रीपुट करके हमें फिर से सॉल्व करना है। बस इतना सा क्वेश्चन है बस। मतलब सॉल्व करने में बहुत बड़ा होते जा रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें, अगर इसका समरी देखें तो स्टेप्स बहुत सिंपल है। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर हम देखें यहां पर हम किसको सेम कर सकते हैं, हालांकि यहां पर देखो ना m का कोएफिशिएंट सेम है और ना ही n का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम किससे क्या मल्टीप्लाई करें सेम हो जाएगा। अगर हम लोग m को सिंपल करने जाएंगे तो हमें फोर्थ इक्वेशन में 10 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और थर्ड में हमें 15 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई,
जो नंबर्स बहुत बड़े हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 and 5 का कंसेप्ट देखेंगे। तो थर्ड में हम लोग 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और फोर्थ में हम लोग 5 से, सॉरी फोर्थ में हम लोग 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और थर्ड में हम लोग 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बाय, थर्ड को हम किससे करने वाले मल्टीप्लाई, 5 से, बाय 5 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट है हम फर्स्ट से करेंगे मल्टीप्लाई, और फोर्थ को हम लोग 2 से करेंगे। अगर नहीं समझा है तो आप लोग जैसे पहला स्टेप था, पहले एक को करो मल्टीप्लाई, फिर दूसरे करो, फिर ऐसे भी लिख सकते हो तुम। तो यहां पर देखो, अब हम लोग जो थर्ड को हम लोग कर रहे हैं मल्टीप्लाई किससे, मेरे ख्याल से नहीं समझेगा तुमको, ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक एक करते हैं, एक एक को तुमको समझेगा। पहले करते हैं थर्ड को, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 5 एट बोथ साइड ऑफ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हमने 5 से किया मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 5 इंटू 10m प्लस 5 इंटू 2n, फिर 5 इंटू 4। अंडरस्टूड। तो यहां पर हमने क्या किया है, 5 से किया मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन में। ये 5 यहां पर है, ये 5 यहां पर, और ये 5 यहां पर है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 10 5 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 50m प्लस 10n इक्वल टू 5 4 जा 20। ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग करेंगे फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 एट बोथ साइड ऑफ फोर्थ इक्वेशन। तो हो जाएगा यहां पर क्या, 2 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 5n, और यहां पर हो जाएगा m इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2। तो अगर यहां पर देखो, तो यहां पर जो मल्टीप्लाई का 2 है वो एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक यहां पर है। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहां पे हो जाएगा 15 2 जा 30, 30m माइनस 10n, और यहां पर हो जाएगा -4। अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ इक्वेशन, सिक्स्थ। अब फिफ्थ और सिक्स्थ को अगर देखोगे तो यहां पर भी 10 है ना, यहां पर भी 10 है, और यहां पर भी 10 है। अंडरस्टूड। यहां पर प्लस में है, यहां पर माइनस में है। तो अगर हमने 1.1 में सीखा है कि अगर साइन अलग अलग हो तो वहां पर हमें ऐड करना होता है, तो हम लोग यहां पर ऐड करेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन। तो 50m प्लस 10n इक्वल टू सॉरी 20 है, सिर्फ माइनस नहीं है वो। फिर 30m माइनस 10n इक्वल टू -4। ये हो गया फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन, और ये है फ्रॉम सिक्स्थ इक्वेशन। अब इसको हम प्लस करना है, बराबर है, इसको हम प्लस करना है हमें। तो देखो, इधर प्लस है, इधर प्लस है, और जब हम ऐड करते हैं इक्वेशंस को तब साइन चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना है। 50 और 30 हो जाएगा तुम्हारा 80m, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट पूरा, तो ये हो गया 0, मतलब नहीं लिख के उसको। फिर 20 में से 4 गया, आ जाएगा तुम्हारा कितना, 16। अंडरस्टूड।
20 में से अगर तुम्हारा 4 गया कितना आएगा, 16 आएगा। तो यहां पर देखो तो m इक्वल टू हो जाएगा 16/80, बिकॉज मल्टीप्लाई था उधर गया डिवाइड में हो गया। अब अगर हम इसको कट करें, सिंपली कट करते हैं, बहुत घाई नहीं करेंगे, हम सिंपली कट करेंगे आराम से। तो यहां पे हम 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 बराबर, और 2 से कट करेंगे इसको तो 2 4 जा 8 मतलब हो जाएगा 40। फिर से कट करते हैं, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर कट करते हैं, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। मतलब यहां पर जो m का वैल्यू आया हुआ है, जो m का वैल्यू आएगा, m इक्वल टू हो जाएगा 1/5 बराबर है। अब जो m का वैल्यू आया हुआ है उसको कहीं पर भी पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी, जहां तुम्हें पुट करना है m का वैल्यू तुम वहां पुट कर दो। तो मैं m का वैल्यू पुट करता हूं इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे पुट m इक्वल टू 1/5 इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। क्या है थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं, यहां पर कहां गया, ये है थर्ड इक्वेशन, 10 to 4, 10m प्लस 2n इक्वल टू 4 गिवन है। मैं m का वैल्यू पुट कर दूंगा यहां पर, तो 10 इंटू m का वैल्यू कितना है, 1/5 है, प्लस 2n है, और ये हो गया 4। अगर हम लोग फिर से इसको कट करें, अगर मैं इसको फिर से कट करता हूं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2n इक्वल टू 4, 2 इधर जाएगा तो 2n प्लस में था हो जाएगा माइनस में। अच्छा एक बात याद रखने का है, जो नंबर होता है हमेशा साइन उसके आगे होती है, तो इधर का जो प्लस है वो प्लस इसका है, और ये जो प्लस ये वाला है वो इसका है। तो 4 माइनस 2 आ गया 2, तो ये हो गया 2n। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इक्वल टू आ जाएगा 2/2 आया 1, तो ये हो गया n का आंसर। m आ गया और n आ गया, अंडरस्टूड। अब m और n का वैल्यू हम वापस पुट करेंगे, कहां पर पुट करेंगे, जहां पे हमने इसको माना हुआ था। तो अगर तुम्हें याद होगा तो हमने यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर देखो हमने ये माना हुआ है, मैं कलर चेंज कर देता हूं तो और अच्छे से दिखाई देगा। तो हाँ, ये देखो हमने ये माना हुआ था, ये हमने कंसिडर किया हुआ है, 1/x प्लस वाई इक्वल टू हमने m माना हुआ है, 1/x माइनस वाई इक्वल टू हमने n माना हुआ है, ठीक है। इसको हमें वापस m और n का वैल्यू पुट करना है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे आ जाते हैं। तो यहां पर पेज खत्म हुआ, एक न्यू पेज लेते हैं, ओके। तो लिखेंगे यहां पर बट, कहां है भैया, बट क्या 1/x प्लस वाई इक्वल टू हमने m माना हुआ है, बराबर ना, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा m, कितना है हमारा m आया है 1/5 बराबर है, तो यहां पर 1/5 पुट कर देंगे, हो जाएगा वहां पे 1/5। अब इसको क्रॉस करेंगे, ये देखो अगर हम लोग इसको क्रॉस करने जाएंगे तो ये होगा क्रॉस ऐसे पहले, तो 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, और ये क्रॉस होगा फिर ऐसे, तो हो जाएगा x प्लस वाई। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई में लिखें तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 5। अब इक्वेशन नंबर क्या है देख लेते हैं, 6, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। अब हम लोग n की बात करें तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू हमने n माना हुआ था, है ना। तो यहां पे आप लिखेंगे क्या, नीचे हम सॉल्व कर देंगे, सिमिलरली 1/, ये मतलब लिख सकते हो फॉर n, तो x 1/x माइनस वाई n माना हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा
1/x माइनस वाई, एन कितना आया हुआ आंसर 1, हाँ 1 आया हुआ। अब देखो जो नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो होता है 1, इसे भी क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 1। ये हो गया तुम्हारा 8th इक्वेशन। अब जरा देखो 7th और 8th को, ये 7th है और ये 8th है, x प्लस वाई है यहां पर, एक मिनट ऐसा नहीं समझेगा, ये इक्वेशन 7th है और ये इक्वेशन 8th है। यहां पर देखो, यहां पर x प्लस वाई है और यहां पर x माइनस वाई है, सब कुछ सेम सेम है, y एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 7th और 8th को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहां पर, एडिंग 7th एंड 8th, ये 7th है, 7th और 8th इक्वेशन। तो यहां पर x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा, कितना है यहां पर, x प्लस वाई में ख्याल से 5 है ना, हाँ x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये कहां से आया, फ्रॉम 7, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 1, ये कहां से आया, फ्रॉम 8, बराबर है। इसको प्लस करना है, तो x और x हो जाएगा 2x, ये तो कट जाएगा पूरा, तो ये हो गया 0 इक्वल टू आ गया 6, तो यहां पर 2x इक्वल टू 6। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है x के, मैं पहले बता चुका हूं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/2, आंसर आएगा तुम्हारा 3। तो यहां पर हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अभी x का वैल्यू जहां तुम्हें पुट करना है तुम वहां पुट कर सकते हो, तुम्हारे पास 8 इक्वेशन है, 8 इक्वेशन है, तुमको जहां 1 2 3 जिसमें पुट करना है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा एम ये होना चाहिए कि हमें पुट वहां पे करना है जहां पर सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो मैं 8th में पुट कर देता हूं, जो 8th वाला इक्वेशन है इसे पुट कर देता हूं। तो लिखूंगा यहां पर पुट x इक्वल टू 3 इन 8th इक्वेशन। तो यहां पर देखोगे 8th क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो यहां पे हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1, x है 3, 3 माइनस वाई इक्वल टू 1 है ना। तो देखो नंबर उधर जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3, तो ये आ गया -2 और ये माइनस वाई, माइनस इधर भी माइनस इधर भी, तो कट जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 2। तो जो सेकंड इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पर x का आंसर आया हुआ है 3 और y का आंसर आया है 2। अगर इस पूरे क्वेश्चंस का अगर मैं एक समरी बताऊं, समरी लग रहा होगा कि क्वेश्चंस बहुत बड़ा होगा यार सॉल्व करने में, अगर मैं पूरे का एक समरी बताऊं ना, बहुत आसान है। समरी बस इतना सा है कि पहले आप डिसाइड करना है कि भाई दोनों इक्वेशन में सेम सेम क्या है। देखो यहां पर ये सेम था, ये इधर भी सेम था, x प्लस वाई सेम था, x माइनस वाई सेम था, है ना। तो हमने उसको मान लिया कुछ कि भाई 1/x प्लस वाई इक्वल टू m है, 1/x माइनस वाई इक्वल टू n है, उसको हमने कंसिडर कर लिया। उसको कंसिडर करने के बाद हमें फिर इसको रीपुट मतलब इसको पुट करना है। तो हमने जब पुट किया तो ये कुछ बनेगा ऐसा इक्वेशंस, हमने m और n को माना हुआ था, इसको फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर m और n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जो m और n का वैल्यू फाइंड आउट हो गया हमारा, ये देखो ये m मिल गया, n मिल गया, इसको वापस जाके हम लोग रीपुट करके और x y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा जो पूरा एक गोल एम है, एम ये है कि हमें लास्ट में x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, आराम से कर सकते हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितने बार मैं आपको समझे उतने बार में इसको देखो। और ये बात जो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम के चैनल्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर वहां पर ज्वाइन हो जाओ, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम लोग आएंगे थर्ड क्वेश्चन में। देखो थर्ड क्वेश्चन भी पूरा सेम टू सेम है। अगर हम लोग यहाँ पे आए, देखो हमारा सेकंड सॉल्व हो गया, अब हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? देखो सेम फिर से अगर हम लोग इसको देखें, सॉरी वायर फंस गया यार, हाँ,
अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पर देखो x-2, x-2, y+3, y+3 है ना, सेम सेम। चलो, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 27 अपॉन x-2, ये थोड़ा सा x मेरा, एक मिनट, x को पोलियो हो गया है, x-2, फिर प्लस 31 अपॉन y+3 इज इक्वल टू 85। यह हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर 31 अपॉन x-2, अरे क्या हो रहा है भाई, प्लस 27 अपॉन y+3, यह हो जाएगा 89। यह हो गया तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। और अगर मैं इसको फिर से ब्रेक डाउन करता हूं तो हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा 27 इंटू 1 अपॉन x-2 प्लस 31 1 अपॉन 3 इक्वल टू 85। और अगर इसको मैं देखूं तो 31 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x-2 प्लस 27 अपॉन y+3 इज इक्वल टू 89। अंडरस्टूड। तो अगर मैं फिर से इसको एक बार मैं नोट करूं तो यहां पर 1 अपॉन x प्लस -2 और यहां पर 1 अपॉन x-2 यहां पर भी है। और अगर मैं यहां देखूं तो वहां पर 1 अपॉन y+3 इधर भी है और 1 प्लस, अरे यार यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, मैं यहां पे अलग अलग नहीं किया ना, छौली, कोई बात नहीं। तो यहां पर आप देखोगे तो 27 इंटू 1 अपॉन y+3 और इक्वल टू यहां डाल देता हूं, यहां पे इक्वल टू नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहां पर तो ये जो चीज है ये है ना, सेम सेम है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं m, है ना, और इसको मान लेता हूं मैं n, क्लियर है। तो अगर मैं रीपुट करता हूं वैल्यू को, रीपुट, तो यहां पे हो जाएगा 27 m प्लस, सॉरी अलग कलर लेते हैं तो समझ में आएगा। तो अगर हम लोग फाइनली देखें तो यहां पे हो जाएगा 27 m प्लस 31 n इक्वल टू 85 और फिर यहां पर 31 m प्लस 27 n इक्वल टू 89। अंडरस्टूड, बराबर है। मतलब एक स्टेप से जा रहे हैं, मतलब कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई, तुमको एकदम क्लियर कट एकदम सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा था, एक बार ही टाइम दोगे, इतना तगड़े तरीके से बता दूंगा ना, कभी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। बट एक बार अच्छे से समझो, एकदम डिटेल में समझो, भागो नहीं, स्पीड में लगा के 2x की स्पीड में आप देख रहे हो, ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से एक एक टॉपिक को देखो, मजा आ जाएगा, कसम से बोल रहा हूं। अब देखो ये कंडीशन पर पहुंच गए। अब इसके बाद जो आया हुआ है, बस कुछ करना नहीं है, जो ये इक्वेशन है और जो ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करके क्या निकालना है, सॉल्व करके हमें m और n निकालना है, हम राइट। और जो mn आएगा उसको वापस हमें यहां पर पुट करना है, इन वाले इक्वेशन में वापस पुट करना है, और इनको पुट करके हमें इसको फिर से सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, x और y को निकाल लेना है। हमारा आंसर आ गया, है कि नहीं, है ना। तो देखो यहां पर अब सिस्टमैटिक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो क्या मानेंगे हम लोग यहां पर, कंसिडर 1 अपॉन x-2 इक्वल टू हमने माना हुआ है m, और 1 अपॉन y+3 माना हुआ है n। अंडरस्टूड। तो फिर यहां पे हो जाएगा, अगर हम लोग फिर से देखें तो इसलिए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो हो जाएगा 27m प्लस 31n इक्वल टू 85
और यहां पर 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। अंडरस्टूड? ये हमारे पास इक्वेशन आ गया और ये हो गया हमारा थर्ड और ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो अगर दिख रहा होगा आपको तो कुछ दिख रहा होगा। यहां पर m के साथ 27 है, वही 27 आ गया है n के साथ में। जो सेकेंड इक्वेशन में 31 n के साथ है वो आ गया है m के साथ में। ये सेम क्वेश्चंस अगर देखोगे तो 1.1 का सेकंड का 7वां और 8वां क्वेश्चन देखो, 7th और 8th क्वेश्चन 1.1 का सेकंड का 7th और 8th क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा है कि नहीं है? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का स्टेप्स आपने वहीं पर सीख लिया होगा। नहीं सीखा है तो फिर से आपको बता देता हूं। तरीका ये होता है सॉल्व करने का, एक बार प्लस में करो और एक बार इसको माइनस में करो। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, है ना? तो 27m प्लस 31n इक्वल टू 85 और 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। अंडरस्टूड? अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, प्लस कर रहे हैं ना हम लोग इसको, अब मैं इसको प्लस करूं तो 27 प्लस 31 कितना हो जाएगा? 20, देखो 7 और 1 हो जाएगा तुम्हारा 8 और 2 एंड 3 हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5। 58m प्लस 58n इक्वल टू 9 एंड 5 14, 4 कैरी आया 1, 8 एंड 8 हो जाएगा तुम्हारा 16 और ये 1 हो गया 17, 174। यहां पर देखो कॉमन क्या है? 58 कॉमन है ना? तो अगर हम लोग 58 कॉमन को अगर हम लोग निकाल लें, अगर हम लोग 58 को कॉमन निकाल लें तो 58 ब्रैकेट में m प्लस n इज इक्वल टू 174, ये आ गया। अंडरस्टूड? अगर हम लोग 174 को डिवाइड करेंगे 58 से तो कितना आएगा आंसर? देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो m प्लस n इक्वल टू 174 अपॉन 58। अंडरस्टूड? तो अगर हम लोग डिवाइड करें तो देखो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि 3 से जाएगा डिवाइड तो ये आ जाएगा 3, तो m प्लस n, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन। हमने इसको क्या किया? कट किया तो आ गया 3। हमने क्या किया? एक बार हमने ऐड किया है, अब हम लोग क्या करेंगे? एक बार सबट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो यहां पे लिखेंगे सबट्रैक्ट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फोर्थ। अंडरस्टूड? तो हम लोग थर्ड को माइनस करने वाले हैं फोर्थ से, तो मैं पहले फोर्थ लिख देता हूं। 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। फिर यहां पे 27m प्लस 31n इक्वल टू 85। याद रख लो हम यहां पे माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा। 27 प्लस में है तो माइनस में, माइनस और माइनस। अब सॉल्व करते हैं फिर से। तो यहां पर देखो 21 में से 7 गया, कितना आएगा? 4m, फिर प्लस नहीं रहेगा, मेरी प्लस नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर देखो ना 31 बड़ा है ना, उसका साइन माइनस में, तो -4 आएगा। -4n इक्वल टू 89 में से 85 गया, कितना आएगा? 4। कॉमन क्या है? 4 कॉमन है, मैं 4 निकाल लिया, तो m माइनस n, m माइनस, एक मिनट, m माइनस n इज इक्वल टू हो गया 4, तो m माइनस n इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 हो गया 1, तो m माइनस n ये आ गया तुम्हारा सिक्स्थ इक्वेशन।
है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर m जो n है वो प्लस में है और n यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग फोर्थ और सिक्स्थ को ऐड कर देंगे, एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन ऐड किया हमने। तो m प्लस n इक्वल टू 3 और m माइनस n इक्वल टू 1, हमने इसको ऐड किया तो ये हो जाए, कट जाएगा। तो यहां मिलेगा हमें 2m इक्वल टू 4। तो m इक्वल टू हो गया हमारा 4/2 और आंसर आएगा तुम्हारा यहां पर 2। तो ये m का आंसर आ गया। अभी हमें निकालना है n का आंसर। तो m का वैल्यू चाहे फिफ्थ में पुट कर दो चाहे सिक्स्थ में पुट कर दो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर m का वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं फिफ्थ में, पुट m इज इक्वल टू 2 इन फिफ्थ इक्वेशन। तो हो जाएगा यहां पर 2 प्लस n इक्वल टू 3। सो n इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 1, है ना। तो m आ गया, n आ गया। m और n आया हुआ है तो तुम्हें याद होगा कि हमें m और n निकाल के वापस रीपुट करना है। कहां पर रीपुट करना है, यहां पर देखो, ये देखो हमने यहां माना हुआ है ना, ये देखो n और यहां पर m, यहां पर रीपुट करना है। तो 1/x माइनस 2 क्या है, m है। तो यहां पर लिखेंगे भैया बट, यहां पे चेंज करते हैं कलर, यहां पे लिखो बट 1/x माइनस 2 क्या है, m है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा 1/x माइनस 2 इक्वल टू 2 पुट कर दिया हमने, क्रॉस कर देंगे यहां पे इसको। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 4, बिकॉज जब ब्रैकेट टूटता है तो मल्टीप्लाई होता है ना, 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू 2 4 हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस में माइनस यहाँ पे लिख दिया हमने। मैं एक न्यू पेज लेता हूं, हाँ। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा क्या, 2x माइनस 4 इक्वल टू 1 है, ये 4 यहाँ पे जाएगा। तो 2x इक्वल टू 1 प्लस 4, सो 2x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5/2, है ना। तो यहां पर देखोगे ना कि यहां पर x इक्वल टू कितना आंसर आ गया। अब चाहे इसको तुम फ्रैक्शन में लिखो चाहे डेसिमल में लिखो, तो 2.5 ये तुम्हारा आंसर है। तो जो x का वैल्यू आया है इसको हम लोग पुट कर देते हैं, पुट नहीं करना है यार यहाँ पे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे किसके लिए, अब सॉल्व करना है हमें y के लिए। तो यहां पे लिखेंगे सिमिलरली, क्या है, सिमिलरली 1/y क्या था, देखो एक बार देख लेते हैं। 1/y प्लस 3 है ना, 1/y प्लस 3 इक्वल टू n है। तो 1/y प्लस 3 इक्वल टू कितना आंसर आया है y का, सॉरी n का कितना आंसर आया है, 1। तो हो जाएगा 1। तो ये आंसर हुआ, तो इसको क्रॉस कर देंगे हम लोग यहां पर। तो यहां पर 1 इक्वल टू y प्लस 3, तो y प्लस 3 इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 3 है तो माइनस 2। तो y का आंसर आ गया ये। मतलब ये देखो जरा देखो कि जब प्लस वाला है, ध्यान देना, जब ये प्लस 3 है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 3, प्लस का माइनस में हो जाता है, तो माइनस 3 हो गया। तो 1 माइनस 3, याद देखो जो आएगा ना हमेशा पीछे रहेगा, जो जहां पर वो पहले रहेगा। तो 1 पहले था, 1 माइनस उसके पीछे 3 आ गया, माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस पे था 3, और 3 में से 1 गया, 2 आया। साइन नंबर कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है तो उसकी साइन लगेगी। जो नंबर बड़ा होता है साइन हमेशा से उसकी लगती है। तो माइनस 3 था तो माइनस 2 हो गया। तो यहां पर x और y का आंसर आ गया। तो सेम समरी जैसे हमने देखा, होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, हमने कहां तक सॉल्व कर लिया देखते, हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन
एक बार देख लेते हैं, है ना। ये भी बहुत आसान है, कसम से बोल रहा हूं, बहुत आसान है। थोड़ा सा डराया हुआ है और कुछ है नहीं। एक बार देखते हैं। हाँ, ये देखो, हम इस क्वेश्चंस का पहले ऑपरेशन कर लेते हैं, इसका एकदम चीर फाड़ कर लेते हैं, तब आगे हम सॉल्व करेंगे। चीर फाड़ कर लेते हैं भैया। पहले इसको लिखेंगे, इक्वेशन नंबर लिखेंगे। तो यहां पर 1/3x प्लस वाई इक्वल, सॉरी अरे यार क्या हो जा रहा है आज, प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर यहां पर देखो 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। ये गिवन है ना। ये हो गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। अब हम इसका करेंगे चीर हरण। कैसे, देखो, अगर मैं यहां पे, तो देखो सिंपली यहां पे तो लिखा ही है कुछ, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है। 1/3x प्लस वाई, फिर प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। और यहां पे अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, तो यहां पर 1/2 इंटू कर दिया है 1/3x प्लस वाई, फिर माइनस 1/2 किया हुआ है, फिर मल्टीप्लाई किया 1/3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। तो यहां पर देखो, अगर ध्यान से देखो, यहां पे ये सर्कल को देखो और ये सर्कल को देखो, है ना सेम सेम, है कि नहीं है, ईमानदारी से बोलना। और इस वाले इसको देखो और इस वाले इक्वेशन को देखो, है ना सेम सेम। ग्रीन सर्कल को सेम है, और जो ब्लैक सर्कल को सेम है। तो अगर हम लोग यहां पर कुछ कंसिडर कर लें, मैं इसको मान लिया m और इसको मान लिया मैं n, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर, अगर देखूं अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस n, सॉरी यहां पर, हाँ एक मिनट, n इज इक्वल टू 3/4। होगा या नहीं होगा। और अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करूं, इस वाले की, तो यहां पे हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई m माइनस 1/2 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू -1/8। होगा या नहीं होगा, बराबर है। सिंपल तरीके में बता रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से। अगर इसको हम लोग वापस सॉल्व करते हैं आगे, इसको अगर मैं वापस सॉल्व करता हूं, हाँ, तो ये हो जाएगा m/2 माइनस n/2, बिकॉज नीचे 1 है ना, m इंटू 1 m, 2 इंटू 1 2। मल्टीप्लाई में हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई होता है और प्लस माइनस में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना है। इक्वल टू -1/8। क्लियर है ना। अब अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं, तो यहां पे देखो अपॉन में क्या है, 2 है, यहां पे 8 है। तो मतलब जरा देखो, हम इस तरीके से हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हमें m और n का वैल्यू मिलेगा, फिर हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे और वापस हम इसको रिपुट करेंगे। मतलब क्वेश्चन को जो समरी है वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसको हम लोग एकदम डिटेल में सॉल्व करेंगे, है ना। तो बस मैं ऐसे बता रहा था, अब इसको हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये इसको मैं साइड कर देता हूं, तो ये है, अब हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो, अब हम लोग लिखेंगे कंसिडर 1/3x इक्वल टू, हमने मान लिया m, और 1/3x माइनस वाई हमने मान लिया n। अंडरस्टूड।
फिर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, यहां पे हो जाएगा m प्लस n इक्वल टू 3/4। कहां से हुआ ये? फ्रॉम फर्स्ट, बराबर है। यहां पे 4 है, दोनों साइड में अगर हम लोग 4 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाइंग, एक मिनट, एक मिनट, तो यहां पे हो जाएगा 4 इंटू एम प्लस 4 इंटू एन 4 इंटू 3/4। ये 4 कहां से आया? लिखेंगे हम लोग यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय 4 एट बोथ साइड। तो फिर यहां पे हो जाएगा 4m 4m 4n 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 3। तो ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब सेम हम लोग करने वाले हैं किसके लिए? सेकंड वाले का। सेकंड में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहां पर देखो 1/2 इंटू एम मिलेगा, बराबर है। 1/2 इंटू एम, फिर आगे क्या मिलेगा? माइनस 1/2 इंटू एन इक्वल टू -1/8 है क्या? हाँ, -1/8 -1/8, बराबर है। तो तुम्हें याद होगा, मतलब बताया था अभी, फिर से बता देता हूं कि अगर a, मैं एडिट कर देता हूं, हाँ एक मिनट, देखो अगर a अपॉन b प्लस हो या माइनस हो, और b अपॉन, यहां पे कुछ और नंबर ले लो यार, मतलब क्या है यार, उम्र हो रही है लगता है मेरी, भूल जा रहा हूं बार बार मैं। a अपॉन b, मैं यहां पे ले लिया c अपॉन d, मतलब a b c d कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, a इंटू डी हो जाएगा, a इंटू डी होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, c इंटू बी हो जाएगा, फिर नीचे b इंटू डी हो जाएगा, b इंटू डी। लेकिन अगर इन केस ऑफ कुछ ऐसा रहे कि a अपॉन बी मल्टीप्लाई है, यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई है c अपॉन डी, तो उस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, a इंटू सी और यहां पर b इंटू डी। क्लियर है? तो वही चीज मैं बता रहा हूं यहां पर कि यहां पर नीचे 1 रहेगा, यहां पे 1 रहेगा, कुछ नहीं होता तो 1 रहता है। तो यहां पे मल्टीप्लाई बीच में है, तो हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू एम तो हो जाएगा m, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, माइनस n इंटू 1 हो जाएगा n, और 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, इज इक्वल टू -1/8। अंडरस्टूड? इतना समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग को देखें यहां पर अपॉन में नंबर आया हुआ है, तो जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसी से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर मल्टीप्लाइंग बाय 8 बोथ साइड, तो हो जाएगा 8 इंटू m/2 माइनस n/2। फिर से गलती हो गई, क्या बताऊं यार, इसलिए बोलता हूं फटाफट सब लोग को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे पास पैसे आए ताकि मैं च्यवनप्राश खरीद लूं यार, क्योंकि मेरी लगता है दिमागी रूप से मेरा कमजोर होते जा रहा हूं मैं। तो 8 इंटू मल्टीप्लाई -1/8। अंडरस्टूड? तो अगर हम इसको अभी कट करने जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 कट जाएगा। तो 4m माइनस 4n इक्वल टू -1, बराबर है। ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था? ये फर्स्ट हो गया। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। और ये हमारा है थर्ड इक्वेशन। कहां गया भैया थर्ड इक्वेशन?
थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, थर्ड, 1 2 3। अब थर्ड एंड फोर्थ को हम लोग सॉल्व करेंगे। 4n माइनस में है, यहाँ पर 4n प्लस में है ना। तो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन का हम लोग प्लस कर दें तो कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। थर्ड क्या है देख लेते हैं। थर्ड है 4m प्लस 4n, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3 है। और फोर्थ इक्वेशन कौन सा है, 4m माइनस 4n इक्वल टू माइनस 1 है। ये हमें मिला है कहां से, फ्रॉम थर्ड, और ये मिला है हमें फ्रॉम फोर्थ। ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, बिकॉज प्लस में माइनस में, तो बचेगा हमारे पास यहां पर 8m इज इक्वल टू 2। तो m इक्वल टू हो जाएगा 2/8। और यहां पे हमें आगे मिलेगा m इक्वल टू 1/4। तो यहां पर हमारे पास m का वैल्यू हमें मिल चुका। हमें यहां पर m का वैल्यू मिल चुका। अब हमें निकालना है n का वैल्यू, बराबर है। तो जो m का वैल्यू है कहीं भी पुट कर दो, चाहे फोर्थ में चाहे थर्ड में पुट करो। तो मैं फोर्थ में पुट कर देता हूं, मैं यहां पर m का वैल्यू पुट कर देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पुट m इक्वल टू 1/4 इन फोर्थ इक्वेशन। तो 4 इंटू m कितना है, 1/4 माइनस 4 इंटू n इक्वल टू -1, बराबर है। तो अगर यहां पर देखो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, मिलेगा 1 माइनस 4n इज इक्वल टू -1। और इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलने वाला है यहां पर -4n, और ये जो 1 है वो उधर जाएगा, तो हो जाएगा इक्वल टू -1 -1 ये प्लस, एक बटा, देखो ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये जब इधर जाएगा प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। तो -1 -1 है ना, तो -2 हो गया, फिर -4n, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू हो जाएगा 2/4। आंसर आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आंसर आ गया। तो n का आंसर आया हुआ है 1/2। तो हमें m मिल चुका, हमें n मिल चुका। अब हमें इसको वापस रीपुट करना है। हमने कहा माना हुआ था कुछ, ये देखो हमने ये माना हुआ था, ये देखो इसमें वापस वैल्यू को रीपुट करना है, बराबर है। इसको वापस हमें क्या करना है, रीपुट करना है, ठीक है। तो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m है, यहां लिख देंगे बट, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, बट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m है, बराबर है। रिच कर लेते हैं नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m है, और 3x माइनस वाई, और यहां पर मैं यहां लिख देता हूं, और यहां पर 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n है। तो यहां पर m कितना है देखो जरा, m है 1/4। तो यहां हम लिख दिया 1/3x इक्वल टू 1/4। अब इसको क्रॉस करेंगे, है ना, क्रॉस करेंगे तो 1 इंटू 4 हो जाएगा, 1 इंटू 4 इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट में 3x प्लस वाई। तो 1 इंटू 4 4 इक्वल टू 3x प्लस वाई।
है ना। इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा मेरे ख्याल से कौन सा था इक्वेशन नंबर, कौन सा इक्वेशन नंबर चल रहा है, चौथा, तो ये हो जाएगा पांचवा। इक्वेशन नंबर हो गया फिफ्थ। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो n का आंसर आया हुआ है 1/2, तो 1/3x माइनस वाई, n आया है 1/2, क्रॉस कर देंगे तो 2 इक्वल टू 3x माइनस वाई, सो 3x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 2। ये हो गया तुम्हारा सिक्स्थ इक्वेशन। अब फिफ्थ और सिक्स्थ को सॉल्व करना है, तो यहां पे देखो, यहां पर y को देखो, यहां पर y को देखो, एक प्लस में एक माइनस में, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन, यहां पर लिखेंगे एडिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। सॉरी, मैं कह रहा हूं ना तुमको बार बार, सब्सक्रिप्शन बढ़वाओ मेरी, मैं च्यवनप्राश खरीदूं। ये एक कट जाएगा तो बचेगा फिर 3 हो जाएगा 6x इक्वल टू 6 आ गया 4 to 6, तो यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा 6/6, तो कट हो जाएगा यहां पर 6 कट हो जाएगा तो मिलेगा तुमको 1। यहां पर x का वैल्यू आया है 1। अब जो x का वैल्यू आया है, तुम चाहे सिक्स्थ और चाहे फिफ्थ किसी में पुट कर दो, तो मैं पुट कर देता हूं फिफ्थ इक्वेशन में 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो यहां लिखूंगा मैं पुट x इक्वल टू 1 इन फिफ्थ इक्वेशन, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ये आया है फ्रॉम थर्ड, सॉरी यार क्या हो रहा है, तो ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन, बराबर है। अब मैं यहां पर x का वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये 4 है, थोड़ा ध्यान देना, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू हो गया 4, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो यहां पर x का वैल्यू आया है 1 और y का वैल्यू आया है 1, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था क्वेश्चन, बड़ा लेकिन हार्ड नहीं था, है ना। एक बार दो बार देखोगे क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा, एकदम समरी में एकदम डिटेलिंग में बताया हूं आपको, समझ में आया होगा। ये चारों क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, और इसमें से एक क्वेश्चन जहां तक लगता है 90% चांस होता है कि भाई एक ना एक क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में आता ही आता है। कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं फिर से उसको बताऊंगा, या फिर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर पीछे का कोई क्वेश्चंस में डाउट है तो बताओ। और एक बात और है, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो भी सॉल्व करना है। एग्जांपल्स बड़े आसान है, ये एग्जांपल्स, एक एग्जांपल्स ये हो गया और एक एग्जांपल्स ये हो गया, ये भी जरा तुम सॉल्व कर लो, है ना। तो अगर हम लोग आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग बात करेंगे 1.5 साइमल्टेनियस इक्वेशंस के जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम लोग एकदम डिटेलिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम इजी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग प्रॉब्लम सेट के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और फिर हो सकता है कि हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी तक कितने क्वेश्चंस इस चैप्टर में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो तभी तक के लिए आप लोग घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपने को साथ रहो और खुश रहो, पढ़ो लिखो खेलो कूदो, लेकिन मोबाइल ना देखो। मोबाइल से अगर देखो तो सिर्फ मेरा लेक्चर्स देखने के लिए ही मोबाइल यूज करो, अदरवाइज मोबाइल मत यूज करो। अगर लेक्चर्स आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बताएं। बहुत ऐसे बच्चे जिनको मैथ में प्रॉब्लम होती है, उनको बोलो कि जाकर मेरा लेक्चर्स देखें, उनको समझेगा। अगर कहीं पे तुमको दिक्कत हो रही है तो मुझे मैसेज करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।